राम राम मेरे प्यारे भक्तों। नीम करोली बाबा के आशीर्वाद। सब लोग अच्छे होंगे। नीम करोली बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए आप हमारी वीडियो को ऐसे ही देखते रहें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं नीम करोली बाबा के संदेश में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान संत की जिनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों के जीवन को रोशन करती हैं। नीम करोली बाबा, जिन्हें महाराज जी के नाम से भी जाना जाता है, कलयुग के हनुमान भक्त और राम भक्त के रूप में पूजे जाते हैं। उनकी शिक्षाएं सरल हैं, लेकिन इतनी गहन कि वे हमारे मन की गहराइयों को छू लेती हैं। विशेष रूप से आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में, जहां तनाव, चिंता और मानसिक अशांति आम हो गई है, नीम करोली बाबा का संदेश मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक अमृत तुल्य है। आइए हम उनके इन संदेशों को समझें और जीवन में उतारें, ताकि हमारा मन शांत हो, आत्मा प्रसन्न हो और जीवन सुखमय बने। नीम करोली बाबा का सबसे पहला संदेश है वर्तमान में जीना। हमारा मन हमेशा अतीत की यादों या भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, ये विचार हमें अंदर से खोखला कर देते हैं। बाबा कहते थे, अब जो है वही सत्य है। वर्तमान क्षण को पूर्ण रूप से जीने से मन की अशांति दूर होती है। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, चाय की चुस्की लेते हैं, पक्षियों की चहचहाहट सुनते हैं बिना कल की चिंता के। ये सरल अभ्यास जो बाबा ने सिखाया, मानसिक स्वास्थ्य की नींव है। जब हम वर्तमान में रहते हैं तो चिंता का जाल टूट जाता है। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि माइंडफुलनेस इससे जुड़ी है, लेकिन बाबा का तरीका आध्यात्मिक है। ईश्वर को हर पल याद रखना। रोजाना सुबह 5 मिनट बैठकर सांस पर ध्यान दें और मन को वर्तमान में लाएं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि तनाव कम हो रहा है, नींद अच्छी आ रही है और मन में शांति का सागर लहरा रहा है। अब बात करते हैं प्रेम और करुणा की। नीम करोली बाबा का जीवन ही प्रेम का प्रतीक था। वे कहते थे, सबका भला हो। दूसरों के प्रति करुणा का भाव रखने से हमारा मन नकारात्मकता से मुक्त हो जाता है। आजकल लोग ईर्ष्या, गुस्से और प्रतिस्पर्धा में डूबे हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। बाबा सिखाते थे कि हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। यदि कोई आपको दुख दे तो उसके पीछे छिपे दर्द को समझें। एक छोटा सा अभ्यास, रोजाना किसी एक व्यक्ति की मदद करें, चाहे वो मुस्कान हो या एक अच्छा शब्द। इससे एंडोर्फिन्स नामक हार्मोन निकलते हैं जो खुशी देते हैं। बाबा के आश्रम में लोग आते थे दुखी, लेकिन प्रेम की छांव में वे शांत हो जाते। आप भी आजमाएं। परिवार में, कार्यस्थल पर प्रेम बांटें। धीरे धीरे आपका मन मजबूत बनेगा, अवसाद दूर होगा और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। प्रेम ही मानसिक स्वास्थ्य का सबसे बड़ा औषधि है, जैसा बाबा ने कहा। सादगी का महत्व, ये बाबा का एक और अमूल्य संदेश है। आधुनिक जीवन में हम भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं, नई गाड़ी, बड़ा घर, महंगे कपड़े। लेकिन बाबा कहते थे, जितना है उतने में संतुष्ट रहो। सादगी अपनाने से मन का बोझ हल्का होता है, चिंता कम होती है, क्योंकि इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। बाबा स्वयं सादा जीवन जीते थे, एक कंबल, कुछ भक्तों की सेवा। वे सिखाते थे कि सच्चा सुख बाहर नहीं, अंदर है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए सादगी का मतलब है अनावश्यक खरीदारी बंद करना, प्रकृति से जुड़ना, सरल भोजन करना। एक अध्ययन बताता है कि मिनिमलिस्ट जीवन तनाव को 30% कम करता है। बाबा का संदेश इससे कहीं गहरा है। सादगी ईश्वर के करीब ले जाती है। जब मन सादा होता है तो चिंताएं छोटी लगने लगती हैं। आप भी शुरू करें, अपना कमरा साफ करें, अनावश्यक चीजें दान करें। महसूस करेंगे कि मन हल्का हो गया है, जैसे बादल छंट गए हों। नाम स्मरण का जाप, राम नाम, ये बाबा का सबसे सरल और शक्तिशाली उपाय है मानसिक शांति के लिए। वे कहते थे, राम नाम जपो तो सब ठीक हो जाएगा। जब मन अशांत हो, चिंता सताए, तो बस राम राम का उच्चारण करें। यदि जाप न आता हो तो भजन सुने कार्य करते हुए, यात्रा में। राम नाम मन को स्थिर करता है, नकारात्मक विचारों को भगाता है। बाबा के भक्त बताते हैं कि उनके आश्रम में राम नाम की धुन से वातावरण शांत रहता था। वैज्ञानिक दृष्टि से मंत्र जाप मेडिटेशन जैसा है। ये ब्रेन वेव्स को अल्फा स्टेट में लाता है, जो शांति देता है। रोजाना 10 मिनट राम नाम जपें। यदि अवसाद हो तो इसे बढ़ाकर 20 मिनट करें। बाबा कहते थे, राम नाम बड़ी ताकत है। ये व्यक्ति को मजबूत बनाता है, डर दूर करता है। आज के युवा जो एंग्जाइटी से जूझते हैं, इसे अपनाएं। धीरे धीरे मन में शांति का प्रकाश फैलेगा, जैसे दीपक अंधेरे को दूर करता है। सेवा का भाव, दूसरों की मदद, बाबा का जीवन इसका जीता जागता उदाहरण है। वे कहते थे, सेवा ही भक्ति है। निस्वार्थ सेवा करने से मन में संतोष आता है, जो मानसिक स्वास्थ्य का आधार है। जब हम किसी की भूख मिटाते हैं, किसी का दुख सुनते हैं, तो हमारा मन सुकून पाता है। बाबा के आश्रम में भक्त सेवा से जुड़े रहते थे। खाना बनाना, सफाई करना। ये सेवा एड्रेनालाइन को बैलेंस करती है, तनाव हार्मोन को कम करती है।
बाबा सिखाते थे कि सेवा से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और मन की अशांति भाग जाती है। आप भी शुरू करें पड़ोसी की मदद, गरीब को भोजन दान। इससे न केवल आपका बल्कि सेवा प्राप्तकर्ता का भी मन शांत होगा। मानसिक स्वास्थ्य में सेवा एक चमत्कार है। ये हमें अहंकार से मुक्त करती है, करुणा बढ़ाती है। विश्वास और समर्पण बाबा का संदेश है कि हर परिस्थिति को ईश्वर पर छोड़ दें। वे कहते थे, सब ऊपर वाले की माया है। जब चिंता हो तो प्रार्थना करें, ईश्वर पर भरोसा रखें। ये विश्वास डर को कम करता है, मन को मजबूत बनाता है। बाबा के भक्त बताते हैं कि कठिन समय में उनका स्मरण करने से शांति मिलती है। आज के संदर्भ में जब महामारी या नौकरी की चिंता सताती है तो समर्पण ही रास्ता है। रोजाना प्रार्थना करें, हे बाबा सब संभाल लो। इससे मन हल्का होता है, नींद आती है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। हनुमान चालीसा का पाठ। बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे। वे कहते थे, चालीसा पढ़ो तो बल मिलेगा। मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये साहस देता है। रोजाना पाठ करें, विशेषकर मंगलवार को। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, डिप्रेशन कम होता है। बाबा का संदेश, हनुमान जी की कृपा से बाधाएं दूर होती हैं। दान का महत्व। बाबा कहते थे, जो देता है उसे मिलता है। दान करने से मन उदार होता है, लालच कम होता है। भोजन, वस्त्र दान करें, यह आर्थिक चिंता कम करता है, शांति लाता है। अंत में प्रिय श्रोताओं, नीम करौली बाबा के ये संदेश अपनाकर हम मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बना सकते हैं। वर्तमान में जिएं, प्रेम बांटें, सादगी अपनाएं, राम नाम जपें, सेवा करें, विश्वास रखें। बाबा की कृपा से आपका जीवन शांत और सुखी बने। जय श्री राम। जय नीम करौली बाबा।